गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 12th क्लास फिजिक्स में 4 चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली पर लगने वाला बल युग्म घूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली पर लगने वाला बल युग्म घूर्ण। ये बता दें, जो 12th क्लास के बच्चे होंगे, यदि वो इस रनिंग क्लास में चल रहे होंगे तो ये इसको समझने के लिए आपको इसके पीछे तक आना चाहिए। यदि आप क्रम से पढ़ते हुए इस टॉपिक तक आएंगे तब समझ में आएगा, है ना। और यदि कोई ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे, ये सब पढ़े हैं तो बीच में भी पढ़ेंगे तो समझ में आ सकता है। लेकिन जो क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बता दें कि जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट से पढ़ेंगे और पढ़ते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो इसके लिए आप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में पूरा चैप्टर पूरे फिजिक्स का, है ना, स्टार्ट से आप पढ़ते आओगे तो यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको सब समझ में आएगा। सब कुछ इसमें प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली लूप भी कहीं कहीं दिखा रहता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। इस प्रश्न को समझने के लिए क्या क्या जरूरी है बता दिए कि इस क्रम से वहाँ पहुँचेंगे तभी आसान रहेगा। फिर भी हम थोड़ा सा बता दें, F बराबर ILB साइन थीटा होता है एक फार्मूला। कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में है और उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल लगता है और उस लगने वाले बल का ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार हो, उसमें एक बल लगता है, वो लगने वाला बल ये होता है। बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? यदि ये चालक में धारा को व्यक्त करता हो, ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता हो तो ये बल की दिशा होती है। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बल। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत आज पड़ने वाली है। यदि यहाँ पर थीटा का मान 90 है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ILB होगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखना जब इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो। अब बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है? बलयुग्म आघूर्ण यानी दो बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलयुग्म क्या हुआ? जैसे ये कोई वस्तु है, इसके दो बिंदुओं पर बल लगे, एक बल यहाँ इधर लग रहा हो, एक यहाँ लग रहा हो। दोनों बल बराबर हों, विपरीत दिशा में हों, समांतर हों, क्रिया रेखा एक ना हो तो उन बलों का जोड़ा बलयुग्म होता है ना। और बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है दो बलों में से कोई एक बल और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बलयुग्म आघूर्ण। तो अब हम आज यहाँ पर बताएंगे तो देखना। पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ इस साइड में बना लेते हैं, इस साइड में बना ले ताकि इधर लिखने के काम में आएगा। देखना, ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक ABCD एक कुंडली है आयताकार। ABCD एक आयताकार कुंडली है। इसकी लेंथ L है और विड्थ लंबाई L है, चौड़ाई B है। प्रवाहित धारा क्या है? I है। ये प्रवाहित धारा हो गई। इसमें एक बल लगेगा, ये बल हम माने लेते हैं ये F1 बराबर ILB और इधर एक बल लगेगा ये F2 बराबर ILB। ये ठीक, ये चित्र है। एक चित्र और दिखाई देते हैं और उसमें हम
इसमें दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बी है, ये कुंडली का घूर्णन अक्ष, यहाँ पर ये थीटा है तो ये बी साइन थीटा होगा। ये बी जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये F1 है, ये F2 है और F1 F2 के बीच की ये लंबवत दूरी है। ध्यान देना ये कैसे हुआ है, देखो चित्र में ये है बी, ये रहा बी, ये है थीटा, इसको आप लंब बोलेंगे, ये क्या होगा, कर्ण होगा कि नहीं, इसके लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये लंब बटे कर्ण का मान कितना है बी, तो ये साइन थीटा, तो लंब बराबर कितना बी साइन थीटा आएगा कि नहीं, वही हमने यहाँ लिखा है। तो एक बल ये है, एक बल ये है, भी दोनों बलों के बीच की ये क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बल के दिखाने के लिए है, दोनों बीच की लंबवत दूरी को दिखाने के लिए ये चित्र हमने बनाया है। ठीक, अब सुनिए, होता क्या है, होता ये है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। क्या कहा, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ हुआ क्या, ये ABCD एक कुंडली है, उसकी लंबाई को L हमने कहा है, चौड़ाई को B कहा है और धारा प्रवाहित किया गया है I, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। ये मत सोचना कि ये B और ये B क्या है, ये कुंडली का नाम है, ये B चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। अब इसमें जब धारा प्रवाहित हुई, किसमें, AB में, ध्यान देना, AB में धारा प्रवाहित हुई तो एक बल लगेगा और वो बल क्या होगा, यहाँ चित्र में देखो, ये देखो, अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है और अंगूठा जो है धारा को, तो बल ये होगा, ये किसको बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये धारा को, तो ये ऊपर बल की ओर, बाहर की ओर बल होगा, तो ये बल इधर दिखाएं, ये बाहर आया है बोर्ड के इधर। फिर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उतने बल अंदर की तरफ लगेगा, यानी ये बल जो है वो बोर्ड के लंबवत बाहर है, बोर्ड में देखा जाए तो बाहर है और इसमें बोर्ड के अंदर तरफ है। ठीक है ना। अब BC और AD पर तो बल लगेगा ही नहीं, BC और AD पर बल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाले जो भाग हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। क्या कहा, फिर से सुनना, AB भाग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो इसमें बल लगेगा लंबवत बाहर की ओर, CD भाग भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो इसमें बल लगेगा लंबवत अंदर की ओर। BC भाग और AD भाग में कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। अब ये दोनों बल बराबर होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, बलयुग्म का निर्माण करेंगे, तो बलयुग्म आघूर्ण बराबर होगा इन दो बलों में से कोई एक बल ILB, अब बीच की लंबवत दूरी का गुणा ये, तो ये हो गया बलयुग्म आघूर्ण। कोई एक बल ले लो इनमें से, तो ये ले लिया, और लंबवत दूरी ये ले लिया, और लंबाई ये है, यह लंबाई है, बी चौड़ाई है, यह लंबाई बी चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो ये हो गया IAB साइन थीटा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुनना। मान लेते हैं ABCD एक आयताकार कुंडली है
जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है, उसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर A। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ABCD दिशा में, तो AB भुजा पर एक बल लगता है लंबवत बाहर की ओर, CD भुजा पर उतने बल लगता है लंबवत अंदर की ओर, AD और BC पर कोई बल नहीं लगता, और ये दोनों बराबर विपरीत दिशा में तो बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और बलयुग्म का जब निर्माण करते हैं तो दो बलों में से कोई एक बल और बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ILB साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर ये AB जो है AB जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा 90 लिया जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए लिखते हैं, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। ये जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। ये लिख लिया है ना। इसके आगे अब क्या करेंगे देखिए, मान लिया ABCD एक आयताकार कुंडली है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। उसकी लंबाई AB बराबर CD बराबर L, चौड़ाई BC बराबर AD बराबर B, जहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर A, क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ABCD में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे भी लिखते हैं, जब कुंडली में ABCD दिशा में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, तो AB भुजा पर बल F1 बराबर ILB, AB भुजा पर बल F1 बराबर ILB। और ये कहाँ, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, CD भुजा पर बल F2 बराबर ILB, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, अब BC तथा
AD पर बल शून्य होगा, क्योंकि BC व AD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्या हैं? समांतर हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्या हैं ये? AD और AD BC तथा AD पर बल शून्य होगा, क्योंकि BC और AD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। ठीक है ना। अब देखा ये गया कि ये दोनों बल तो शून्य है, कोई दिक्कत नहीं। ये बल जो है दोनों लग रहे हैं, बराबर हैं, विपरीत दिशा में हैं, तो बलयुग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या होगा देखना। अब F1 और F2 परस्पर बराबर, समांतर तथा विपरीत दिशा में हैं। F1 और F2 परस्पर बराबर, समांतर तथा विपरीत दिशा में हैं, अतः बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तब बलयुग्म आघूर्ण बराबर दो बलों में से कोई एक बल, दो बलों में से कोई एक बल अगुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलयुग्म आघूर्ण यानी टाउ, दो बलों में से कोई एक बल तो ILB और लंबवत दूरी तो B sin थीटा, ये रहा। अब ये लंबाई चौड़ाई को एक साथ कर दिया, लंबाई और चौड़ाई या L और B को एक साथ कर दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, तो ये IAB sin थीटा टाउ बराबर, या इसी को हम चाहें तो सदिश में तो टाउ बराबर I और ये A क्रॉस B, इसी को चाहें तो टाउ बराबर NIAB sin थीटा लिख सकते हैं। फेरों की संख्या, n फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक है। और ये भी बता दें IA इक्वल टू ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चाहो तो इसी को टाउ बराबर NMB साइन थीटा, I इंटू ए मिला के क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अब थीटा का मान 0 लेंगे, 90 लेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो ये देख ही सकते हो। यह थीटा बराबर 0 तो टाउ बराबर क्या आएगा 0 आएगा, और यदि थीटा बराबर 90 लेंगे तो टाउ बराबर क्या होगा NIAB, यहाँ रखेंगे तो ठीक है ना, यहाँ से सब आया है, तो ये मैक्स, ये क्या हो गया मैक्स। थीटा का मान 0 लेंगे तो टाउ 0 होगा, चाहे जहाँ रखोगे, हमने इसमें आ रखा है ताकि NIAB लिखे हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। तो ये टाउ बराबर NIAB, ये मैक्सिमम, इसका उपयोग जो होता है धारा मापी में होता है, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग धारा मापी में होता है और डायनमो में होता है, ठीक है ना। जब कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रहेगी और चुंबकीय कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा ये। तो इस केस का उपयोग याद रखना, धारा मापी में भी होता है इस केस का उपयोग, और AC डायनमो में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी जो क्वेश्चन का वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लोगों को बता दें, इसमें आपको इस चैनल में आप पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो, 11th क्लास 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्लेलिस्ट में सब कुछ अलग है।
और एग्जाम के हिसाब से सब कुछ नए क्वेश्चन भी बीच बीच में आते रहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।